Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you Standard 10 Subject Gujarati Chapter number 16 પ્રાણનો મિત્ર. એમનો લેખક છે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરનો જન્મ 7/5/1861માં થયું હતું અને તેમનું અવસાન 7/8/1941માં થયું હતું. રવિન્દ્રનાથ દેવેન્દ્રનાથ ટાગોરનો જન્મ કોલકાતામાં થયો હતો. તેમણે કાવ્ય, વાર્તા, નવલકથા, નાટક, ચરિત્ર લેખો અને નિબંધો દ્વારા બંગાળી સાહિત્યમાં વિપુલ અને સમૃદ્ધ સર્જન કર્યું છે. પોસ્ટમાસ્ટર, કાબુલીવાલા, દીદી, નષ્ટનીળ, શ્રુદિત, પાષાણ એમની ઉત્તમ વાર્તાઓ છે. ઘરે, બહેરી અને ગોરા તેમની વિશ્વવિખ્યાત નવલકથાઓ છે. માનસી, ચિત્રા, ચેતાલી, બલાકા એમના ઉત્તમ કાવ્ય સંગ્રહો છે. એમનું સર્જન ગુજરાતીમાં તથા અન્ય ભારતીય ભાષામાં અનુવાદ રૂપે સુલભ છે. ગીતાંજલિ કાવ્ય સંગ્રહો માટે તેમને વિશ્વવિખ્યાત નોબેલ પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયું હતું. ગુજરાતી ભાષાના અધ્યાપક અને વિવેચક પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ બલાઈનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કર્યો છે. રવિન્દ્રનાથ टैगोर यानी इनके पिता का नाम है. उनका जन्म जो है कोलकाता में हुआ था. उन्होंने काव्य, वार्ता, नवलकथा, नाटक, चरित्र लेखों और निबंधों और बंगाली साहित्य में भी बहुत इन्होंने सब कुछ लिखा. पोस्टमास्टर, काबुलीवाला, दीदी, नष्टनीड़, श्रुदित, पाषाण ये सब क्या है, इनकी वार्ता है. घरे बहरी अने गोरा तेमनी विश्वविख्यात ये सब इनकी नवलकथा है. मानसी, चित्रा, चेताली, बलाका ये सब इनके उत्तम काव्य संग्रह है. और साथ साथ में एमનું સર્જન जो गुजराती भाषा में भी हुआ और भारत की भाषाओं में भी हुआ. गीतांजलि काव्य संग्रह माटे तेमने यानी गीतांजलि जो इनका काव्य संग्रह है उसके लिए इनको विश्वविख्यात नोबेल पारितोषिक एवॉर्ड भी मिला. और गुजराती भाषाना अध्यापक અને વિવેચક રસપ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટે बलाईनो गुजराती में अनुवाद किया. यानी गुजराती भाषा के जो अध्यापक थे उनकी ब्रह्मभट्ट थे, बलाई का गुजराती में उन्होंने ट्रांसलेशन किया, अनुवाद किया. वृक्षों द्वारा प्रकृति प्रत्ये सौजनी जेवी ऊंडी लागड़ी अनुभवता छोकरा बलाईनो वृक्ष कपाई जाए छे. अब वृक्षों के लिए दिल में एक उसके अंदर एक लागड़ी थी, एक छोकरा जिसका नाम था बलाई. त्यारे पण कई गुमावी दे छे एवं हृदय गम आलेखन रविन्द्रनाथ आ वार्ता में कर्यु छे. वृक्ष अने पुष्पों साथेनो बलाईना हृदय संबंधों चित्र निराळ्यु छे. इस वार्ता में जो है बलाई का हृदय संबंध जो है वृक्ष और फूलों के साथ बताया है. सौ नानी जाणती विगतों पण वार्ताना घड़तरमां केवो फाळो आपे छे. यानी छोटी से छोटी नानी बात जो है इस वार्ता में जानने को मिली है. ते दृष्टि पण आ वार्ता नोंधपात्र छे. बलाई शिमलाथी पोताना प्रिय वृक्षनी तस्वीर मांगे छे त्यारे समझाय छे कि केवल एक वृक्ष नहीं काप्यो, काकी तो बलाई पण गुमाव्यो छे. अब वो बलाई जो है वो शिमला चले जाता है और वहाँ से जो है अपना जो एक उसका वृक्ष होता है, शिमला का वृक्ष होता है, तो वो उसकी पिक मांगता है. लेकिन वो पिक उसके पास काकी के पास होती नहीं है क्योंकि वो वृक्ष कट जाता है. काकीना ढुसका साथे पूरी थती वार्तामां संबंधोनी सूक्ष्मता वेदक रीते प्रगट थई छे. गत स्वरूपे जाणे उर्मी काव्य होय तेवी टागोरे आ वार्तानी मावजात करी छे. तो बहुत अच्छा लेसन है. हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं. मूल स्वरोज प्रबल बनी गया छे जम जम वरसाद पड़े छे. अब क्या है, वरसाद झम हो रही है. तेनु आखुं शरीर जाने वरसादनो ध्वनि सांभळे छे. उसका पूरा शरीर जो है वरसाद की आवाज़ सुन रहा है.
અગાસીમાં સાંજનો તડકો પડ્યો છે और आंगन में जो है शाम को हल्की सी धूप छाई हुई है તેમાં એ ઉઘડા ઢીલ ફરે છે. સમસ્ત આકાશને જાણે તે કંઈક એકઠું કરી રહ્યો છે. તને એકલા બેઠા બેઠા પોતાના મન સાથે વાતો કરવાની इच्छा થાય છે. यानी बारिश का मौसम हो रहा था और बरसात भी हुई. उसके बाद जो है अगासी में थोड़ी सी धूप आई और वो आंगन में बैठ के जो है वहाँ पे सोच रहा था कि ये सब आकाश जो है मिल के इकट्ठा हो गए हैं. હું એકવાર તેને પહાડ પર લઈ ગયો હતો. અમારા ઘર સામે લીલું ભરાવદાર ઘાસ પહાड़ના डोड़ों पड़ती तड़े સુધી पथराયેલું હતું. अब एक बार उसको क्या है वो पहाड़ पे ले गए. अब उनके घर के सामने हरा खूब भरावदार यानी खूब भरा हुआ घास से भरा हुआ पहाड़ था. तड़ेती સુધી पथराયેલું હતું. यानी ऊपर से लेकर नीचे तक जो वो पहाड़ जो है वो घास और घासों से भरा हुआ था. એ જોઈને તેનું મન પ્રસન્ન થઈ ગયું હતું. ये देख के उसका मन बहुत खुश हो जाता है. અને એમના તો ઘાસનો પૂંજ घासनी गबड़वानी रमत છે. यानी उसको घास में यानी गुलाटी मारना उसको बहुत मज़ा आती थी. वहाँ खेलता था. बस बगड़िया ज करे और वो बगड़ते ही रहता था. એટલે તો પોતે તો પણ डोड़ों पर गबड़े आखું शरीर घास घास થઈ જાય और वो पहाड़ पे जो इस तरह गुलाटी मारते रहे पूरा शरीर जो है वो घास घास हो जाता था. गबड़ता गबड़ता घासના તડખલામાંથી તેની ડોકમાં गली पची થાય છે અને તે ખડખડ હસી પડે છે. यानी उसके अंदर गुलाटी मारते मारते जो है उसके डोक में यानी गले में तड़खला यानी जो घास की जो टुकड़े होते हैं वो पहुंच जाती है और वो फिर वो हंसने लगता है हंसता है. કોઈ છોડનું ફૂલ તોડતું તો તેને ખૂબ લાગી આવતું. यानी अगर कोई છોડ का अगर कोई फूल तोड़ता तो उसको बहुत बुरा लगता था. બીજા કોઈની પાસે તેની આ લાગણીનો કશો अर्थ નથી એ તો સમજતો હતો કે તે अगर मैं ये दूसरों से उम्मीद तो नहीं कर सकता कि दूसरे फूल नहीं तोड़ेंगे. એટલા માટે વ્યથા છુપવાનો પ્રયાસ કરતો. તેની ઉંમરના છોકરા ઝાડ પર પથરા ફેંકીને કાતરા પાડતા તે કશું બોલી શકતો નહીં. ત્યાંથી મોં ફેરવી ચાલ્યો જતો. उसके उम्र के लड़के जो है बहुत प्रयास करते थे कि वहाँ पे झाड़ पे पत्थर मार के फेंक के चले जाते थे और वो कुछ बोलता नहीं था और मुंह फेर लेता था. મજૂરો જે દિવસ ઘાસ કાપવા આવતા તેનો સૌથી વધુ દુઃખનો દિવસ બનતો. अब जो है एक्स्ट्रा घास हो जाती थी तो क्या है थोड़ा कटवाना पड़ता है. तो जब जिस दिन घास काटने के लिए मजूर आते थे तो उसको बहुत दुख होता था. કેમ કે ઘાસની ભીતર ફરી ફરીને તેણે જોયું હતું क्योंकि उसके वो घास के अंदर अंदर घूम घूम के उसने हर एक चीज़ देखा है. नानकड़ी लताओं, जामली, पीड़ा, नामी फूलों यानी छोटी छोटी जो फूल यानी छोड़ होते हैं अलग अलग तरीके के जामली, पीला, नामी फूलों, पक्षियों, खादेली, लिंबोड़ियों ना